हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपको स्वागत करता हूँ। देखो मैंने पहले एक्सरसाइज बीच में कुछ समय हो चुका है, कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया। अब देखते हैं, मतलब अब कंटिन्यू वीडियो आपको आती रहेंगी। और मतलब इसमें क्लास मतलब 10 के मतलब क्लास 1 नंबर के पार्ट तक, मतलब 5 पार्ट तक, 5 नंबर तक बता दिए थे शायद। पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट तक बता दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में ले चलता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चे ने लिख दिया है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। मैंने लिखा था तो उसमें, जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब जिंदगी क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब इतना वाला परसेंट बनाने की कोशिश कर लिया आपने, उतनी समस्या आएंगी बार बार। आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, उतना ही मतलब वो होगा। मतलब जितना आपको अच्छा बनना चाहने को, उतनी खेल मतलब समस्या आनी रहेगी। ठीक है, ये है तो मतलब जिंदगी, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जैसे आपको जितने परसेंट बनाना है, उतना ही आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं, बोलो बाकी आगे नेक्स्ट चलते हैं। बोले बाकी ब्याजलाल की जय। अब नेक्स्ट सवाल में ले चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 1 के 5, मतलब 5 पार्ट तक, वन नंबर, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर तक हो चुके थे। अब अगर पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ, मतलब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम बराबर, मतलब एलसीएम गुणे मासा गुणे मासा लासा गुणे मासा है कि नहीं। मतलब इसमें देखो क्या कह रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 का हो गया। मतलब ठीक है, ये वाला सवाल एक्सरसाइज 1 का अब मतलब दूसरे नंबर पर, मतलब पार्ट अगर 1 के हो चुके हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें देखो 26 दूसरे का पहला नंबर है। 26 और 91 में लासा गुणे मासा ज्ञात कीजिए। इनका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें देखो पहले एलसीएम निकाल लें तो फिर एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, इसमें देखो 26 और 91, दो कम दो, दो तीन 6, 13 कम 13। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो 3 से काटो, 3 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा देखते हैं। पहले 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 7 3 7 भी 9, हाँ सही है। 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 एकम 13। देखो इसमें देखते हैं 26, जब 2 गुणे 13, और 91 देखो 7 गुणे 13 गुणे 1 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1 करो क्या ना करो। ठीक है, अब इसमें देखो एचसीएफ एचसीएफ इसमें एचसीएफ में ऐसा होता है, मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसमें हाइट, मतलब जिसमें बड़ी घात, इसमें मतलब इसमें एचसीएफ जो घात मिल जाए। ठीक है, इसमें जो घात मिल जाती है उसको होता है एचसीएफ में आसा। एलसीएम होता है, मतलब एलसीएम होता है, मतलब एलसीएम में जितनी छोटी का जो मिले तो मिले, जो न मिले तो वो भी उतार लिया। देखो देखो इसमें ये चीज मिला तो इसमें 13, एचसीएफ 13। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में होता है 2 गुणे 7 गुणे 13। देखो 13 तो मिल ही चुका था, और जौन जो फिर मिला। ठीक है, 4 7 91, 91 तो नहीं, तो 2 एकम 2, दो जो 2 नंबर 18, 18, 2 एकम 2, 4 7 91 गुणे 2, 2 एकम 2, 18, 182, यानी 182 एचसीएफ आपका एलसीएम आपका है। अब कह रहा दो संख्या गुणा फल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं, बराबर आ रहा है कि नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ देखो दो संख्या का गुणनफल 13 गुणे 91, 26 गुणे 91, और ये मान आया आपका 13 गुणे 182। देखो गुणा कर लेते हैं, एक 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 दो,
छः दो, फिर गुणा करा ना, छक्का चौवन गिरी चार, चौवन गिरी चार, आंसर लगा पाँच, नौ दूनी पाँच, नौ दूनी 18, पाँच 23, छः चार दो छः, तीन दो, यानी आपका ये आया। ये मैं देखते हैं, 13 दूनी 26 की, 4 दूनी 26 की, 6 से लगा दो, चार अट्ठे, चार अट्ठे चार, 182 गुणे दो 13, 4 दूनी 26 की 6, आंसर लगा दो, चार अट्ठे चार दुई एक छः, आंसर लगा 10, 11 कम 13, 10 23, 2366, यानी 2366, यानी आपका ये और ये बराबर आ रहा है, ठीक है। होगा उत्तर सही है, ठीक है, मतलब बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चीज मतलब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है 510 92, 510 और 92, इनका 510 और 92 क्या करना है, दूसरा में से कह रहा है 510 और 92, तो देखो बोर्ड में भी आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सवाल है, 510 और 92, मतलब 510 का है, 510 के कर लेते हैं, 510, 510 दो से काटो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो पंचे 10, फिर दो से काटेगा नहीं, तीन से काटे तो 7 21, चार बचा, तो 3 24, फिर एक 15, तीन कर देगा, 3 7 24, फिर बचा एक, 3 बचे 15, अब कितने से काटेगा, तो कर देखो, तीन एकम तीन दूनी छः, फिर आया दो, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, फिर तीन बचा, 5 3 5 पैंतीस, 5 एकम 5, 5 7 35, एकम 17, ठीक है। चीज़ अब देखो 92, 92 में दो से कटेंगे, दो चौको 8, दो चौको 8, दो चौको 8, फिर दो एक बचा, दो छक्का 12, फिर दो दूनी चार, दो तीन छः, दो तेईस, देखो अच्छी चीज़ है इसमें, इसमें देखो ऐसे 510, दो गुणे तीन गुणे 5 गुणे 17, फिर 92, 92 करते हैं, दो गुणे 23, ठीक है, ये चीज़ एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम जो मिलता है वो निकाल, जैसे दो मिला, इसमें दो बार आ जाएगा, एलसीएम में होता है जो मिले तो उतार लेते, जो न मिले वो भी उतार लेते, ठीक है। ऐसे में एलसीएम, एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में दो को तो उतारे लेंगे, फिर गुणे तीन उतारेंगे, फिर दो उतारेंगे, फिर गुणे पाँच उतारेंगे, गुणे सात उतारेंगे, गुणे में 23 उतारेंगे, क्योंकि देखो ये चीज़ तो मिला, ये उतार लिया, ये नहीं मिला ये भी उतार लिया, ये नहीं मिला ये बता लिया, ये नहीं मिला ये उतार लिया, ये नहीं मिला ये भी उतार लिया, ये नहीं मिला ये बता लिया, ठीक है। हम पहले छोटे छोटे गुणा कर लेते हैं, 17, देखो तीन छः, 5 10, 10 30, 5 10, 10 कर लेते हैं, गुणे में तीन दूनी छः, सत्तर छक्का, 17 सत्तर 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 100 नहीं, 17 छक्का 100, 17 छक्का 102, 102 कर लिया, 102, ठीक है। फिर तीन 5 दूनी 10, तीन दूनी छः, 17 छक्का 102, यानी 5 10, 10 30, तीन दूनी 60, ऐसे करो, चलो ये चीज़ बात है, चलो हटा इसको हटा लेते हैं, पहले 5 दूनी 10, 10 30, तीन दूनी 60, 60 गुणे 17, 23 कर लेते हैं, इसे 2 बार करना पड़ेगा, इसे 2 बार करना पड़ेगा, 17 गुणे 17 जीरो, 17 छक्का 102, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ये चीज़ आप 23 से 23 गुणा कर लेते हैं, 23 जीरो जीरो, तीन दूनी छः, जीरो तीन एकम तीन, तो जीरो दो दूनी चार, जीरो दो एकम दो, ठीक है, ये चीज़ हो गया, जीरो छः चार तीन दो, 2300, 2300 4 2300, 23,460 रुपये, ठीक है, यानी इतना है आपका एलसीएम आया आपका, इतना। अब दो संख्याओं का गुणनफल देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम
एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये चीज हो गया एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब तो दो संख्याओं का गुणनफल का है 510 गुणे में 92 में आया 23,600 23,460 गुणे में 2 कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46,922। देखो 0 6 दूनी 12 2 यहाँ से लगे 4 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 सही है। तो इसको भी गुणा कर लेते हैं। 2 0 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 2 5 दूनी 10। देखो अब गुणा करने लगा 9 9 0 9 एकम 9 9 5 45 5 0 2 9 6 4 46,920 सही है। यानी 46,920 बराबर 46 यानी सही है। ठीक है, 75 हो गए, मतलब बराबर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एचसीएम दोनों सही है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणे मास से होता है। ठीक है, बराबर होता है मतलब। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल में चल पाए तीसरा नंबर। ये दूसरा नंबर था शायद, तीसरा नंबर ले चलते हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट 3 36 54 3 36 54 336 और 54 3 36 और 54 को बना है। देखो 3 36 निकाल लेते हैं। तो 3 कम 3 3 2 से काटो 2 54 का निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 7 14 3 से कटेगा 3 नंबर 27 3 का 9 2 से काटा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 फिर 2 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 2 3 6 कितने से कटेगा। देखो 3 से कटेगा क्या 2 एकम 2 फिर 1 बचा 2 छक्का 12 फिर 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 फिर 2 चौको 8 2 दूनी 4 फिर बचा 2 दूनी 4 2 एकम 2 फिर 7 21 7 एकम 7। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखते हैं। अब देखो 23 3 3 6 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 3 7 2 2 2 2। ठीक है, 54 देखो 54 को देख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे गुणे में 3 3 बार 3। ठीक है, यानी 1 2 मिला 1 3 मिला बस। तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। एचसीएफ अपना 6 आया, यानी एचसीएफ आपका 6 आया। एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम में होगा तो 2 3 तो उतार लेते हैं, ये तो उतरेगा ही। ठीक है, अब 2 3 उतरे, ये हट गया ये हट गया, फिर 2 2 2 2 फिर 3 3 2 2 2 गुणे में 7 2 2 गुणे में 7 3 3 3 3 2 बढ़ जाएगा, यहाँ हटा देते हैं 3 3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। चलो अब देखो गुणा कर लेते हैं। 3 तरह का 9 9 3 27 27 आ गया। देखो 7 3 तक 27 3 का 27 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 कर लिया। 7 दूनी 14 कर लो। 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112 थोड़े में 27 कर लो। तो फिर 7 दूनी 14 के लिए 4 7 दूनी 14 15। अरे नहीं, 7 दूनी 14 4 7 एकम 7 एक 8 7 एकम 7। फिर गुना में लगा है 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 4 8 4 बारह 2 7 दूनी 9 10 0 3 3 3 24 30 3024। अब देखो, अब देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं संख्या सूत्र देखते हैं। सूत्र तो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखो तो संख्याओं का गुणनफल का है
तो यानी 336 गुणे में 54 गुणा कर लेते हैं। देखो 6 चौको 24 की 4, 6 चौको 24 की 4 और 4 छंग 24 की 4 असलग 2, 4 तीन 12 2 14, 4 तीन 12 13 13, फिर 5 31 की 0 असलग 3 और 5 15 3 18, 5 तीन 15 15 1 16, 4 4 4 4 8 तीन 11 की 1, 8 6 7 1 8 1, यानी अब इसमें देखो 3024 गुणे में 6, देखो तो कितना आ जाएगा आपका? 6 चौके 24 की 4, 6 तीन 12 तीन 14 की 4, असलग 1 1 और 3 3 तरक 6 तरक 18 1800, सही है, वेरी गुड। यानी आ गया आपका 18,144, 18,144 ये हो गया। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है, ये मतलब इस कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर दूसरे सवाल में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करेगा। ठीक है, छोटा सा लाइक, छोटा सा है चैनल, आपको वीडियो पूरा अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।